नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी रोने लगेगी। इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मातृभूमि को आजाद कराने के लिए दिए गए बलिदानों की गाथा सुनाते हुए देश में कई स्मृति स्मारक बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्मारक बना हुआ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के समीप पारादान नामक स्थान पर बावनी इमली के नाम से जाना जाने वाला यह स्मारक याद दिलाता है अंग्रेजों द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य का। लगभग 150 वर्षों से खड़ा इमली का यह बूढ़ा दरख्त आने वाली पीढ़ियों को कहानी सुना रहा है उस काले दिन की, कि उन 52 सदस्यों की जिन्हें एक साथ दिन दहाड़े पेड़ पर लटकाकर फांसी की सजा दे दी। यह बात उस समय की है जब भारत को गोरों से आजाद कराने के लिए हर भारतवासी के दिल में आजादी की ज्वाला जल रही थी। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ज्वाला चिंगारी बनकर उभरी। चिंगारी से उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला भी अछूता नहीं रहा। ठाकुर जोधा सिंह अटैया अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे आजादी की मिसाल लेकर। ठाकुर जोधा सिंह अटैया का जन्म बिंदकी के अटैया रसूलपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन में इनके पिता ठाकुर अमर सिंह अटैया को लगान ना भरने के आरोप में पेड़ से बांधकर कोड़े बरसाए, बाद में तहसील के लॉकर में बंद कर दिया। किसी तरह से लगान का इंतजाम कर ठाकुर अमर सिंह अटैया को घर लाया गया, किंतु इस घटना ने बालक जोधा सिंह अटैया के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक घृणा का बीज बो दिया। शायद उस घटना ने ही जोधा को क्रांतिकारी जोधा बना दिया। सिंह रानी लक्ष्मीबाई से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने अपने साथी दर्याव सिंह व शिवदयाल के साथ मिलकर अपने गुट में मिलकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। जोधा सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर तात्या टोपे से सीखी गोरिल्ला कूटनीति। गोरिल्ला कूटनीति से अंग्रेजों का जीना आराम कर दिया। 27 अक्टूबर 1857 को जिस दरोगा ने उनके पिता को बंधक बनाया था, उसे महमूदपुर गांव में एक सिपाही के साथ मिलकर घेरकर जिंदा जला दिया। 7 दिसंबर 1857 इन्होंने रानीपुर की पुलिस चौकी पर हमला करके हसला व घोड़ों को लूट लिया। इसके 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर को जहानाबाद के तहसीलदार को बंधक बना दिया और सरकारी खजाना लूट लिया और सभी किसानों की लगान माफ करवा दी। अंग्रेजी हुकूमत ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया। इन्हें पकड़ने के लिए इलाहाबाद से ब्रिगेडियर कर्फ्यू को बुलाया गया। 4 फरवरी 1858 की रात को ब्रिगेडियर कर्फ्यू ने जंगल के रास्ते से जाते हुए 500 से अधिक सैनिकों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अंग्रेजों को काफी जान माल का नुकसान हुआ, किंतु कर्फ्यू इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहा। अंग्रेजों ने इस बार नई तरकीब निकाली। गांव के लंबरदारों को मोटी रकम व जमीन देने का लालच दिया। उनमें से एक लंबरदार मुखबरी करने के लिए तैयार हो गया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया अपने 51 साथियों के साथ औरंगजेब दुर्ग में ठहरे हुए थे। मुखबर की सूचना पर कर्नल क्रिस्टल की घुड़सवार सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर बंदी बना लिया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया को उनके 51 साथियों के साथ एक साथ पारादान नामक स्थान पर इमली के पेड़ से फांसी पर लटका दिया। लेकिन अमानवीयता की सारी सीमाएं तो तब लांघी गई जब फांसी पर चढ़ाने के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया कि यदि किसी ने भी इन शवों को उतारने का प्रयास किया, उसको भी यहीं पर इन्हीं के साथ टांग दिया जाएगा। 1 महीने से भी अधिक समय तक इनके शव उसी पेड़ पर ही लटकते रहे। इनका मांस गिर्द और चील खाते रहे। 4 जून 1858 की रात को जोधा सिंह अटैया के साथी महाराज सिंह अटैया ने अपने 900 मित्रों के साथ मिलकर इनके शवों को पेड़ से उतारा
गंगा नदी के शिवराजपुर घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया। इमली के पेड़ का विकास भी कुछ हद तक थम गया। वहां के स्थानीय लोगों ने वीर क्रांतिकारियों की स्मृति में वहां एक इमली का नया पौधा लगाया, जो आज भी उनकी गाथा सुना रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं दबा रह गया। ज्यादातर लोग इनके नाम और इनके बलिदान से अनभिज्ञ हैं। एक सवाल आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इस घटना के बारे में पहले कहीं पढ़ा या सुना है, या फिर इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का यह किस्सा आप तक पहुँचा है? हमें कमेंट करके बताएं तथा ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।